कहते हैं प्रमेय दोष का खंडन। जो पूर्व उन्होंने कहा था 3 प्रकार का दोष अध्यास का हेतु है और बंध के अध्यास में कोई भी दोष बने नहीं, याते बंध सत्य है। पहले पूर्व पक्ष ने कहा था कि अध्यास के लिए 3 प्रकार के दोष होने चाहिए हैं और बंध के अध्यास में वो तीनों दोष नहीं है, इसलिए जो बंध है वो अध्यास नहीं है अपितु बंध सत्य ने संसार, बंध यानी संसार, संसार सत्य है, संसार अध्यास नहीं है, संसार भ्रम नहीं है अपितु संसार अध्यास है। तो यहाँ पर अब वेदांती कह रहे हैं कि ये शंका इनकी बनती नहीं, ये शंका उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दोष से बिना अध्यास होवे नहीं, अगर ये नियम है कि जहाँ पर ये दोष नहीं है वहाँ अध्यास नहीं होता, अगर ये नियम हो तब तो हम माने, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जहाँ पर ये दोष नहीं है वहाँ पर भी अध्यास हुआ है, वहाँ भी अध्यास हो रहा है। ऐसे जो प्रसंग है वो हम आपको बता देंगे, अभी बताने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए जो तुमने कहा कि अध्यास की सामग्री, यानी वो सामग्री होगी तो ही अध्यास होगा और सामग्री नहीं होगी तो अध्यास नहीं होगा, इसलिए सामग्री अध्यास का कारण है, ये बात हम नहीं मानते, ये बात हम नहीं मानते। इसी में उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे तुरी तंतु वेम पट के हेतु है, पट यानी कपड़ा, तुरी तंतु वेम ये क्या है, ये रहेंगे तो ही कपड़ा बनेगा और नहीं तो कपड़ा नहीं बन सकता। जब तंतु नहीं होगा, तंतु मतलब वो धागे नहीं होंगे तो कपड़ा कैसे बिनाई जाएगा। फिर उसको ऐसा वो चौकटा रहता है, फ्रेम होता है, उसके अनुसार वो बिनाई आदि करते हैं, तो वो सारे साधन होंगे तभी तो कपड़ा बनेगा, उसके बिना कपड़ा नहीं बन सकता। और ये बिल्कुल पक्की बात है, अगर तंतु आदि नहीं हुए तो किसी भी हालत में कपड़ा नहीं बन सकता। तो कहते इसी प्रकार से अगर अध्यास की सामग्री न हो तो बिल्कुल अध्यास न होवे तब तो हम मान ले, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए जैसे तुरी तंतु वेम पट के हेतु है, तुरी तंतु वेम होवे तो पट होवे और जो न होवे तो पट न होवे, इसी प्रकार से दोष अध्यास के हेतु नहीं है। समझ गए? उसी प्रकार से दोष जो है वो अध्यास के हेतु नहीं है। कहते सादृश्य दोष बिना आत्मा में जाति का अध्यास होता है। ये देख लो, ये जो प्रमेय दोष है इसी का नाम सादृश्य दोष भी है। कहते सादृश्य दोष के बिना भी आत्मा में जाति का अध्यास होता है। सभी को ब्राह्मणत्व से आदि लेके जो जाति है, कोई बोलता ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है आदि आदि। तो कहते हैं ये जो जाति का अभिमान हर व्यक्ति को है, ये वास्तव में जाति स्थूल शरीर की है। जाति किसकी है? स्थूल शरीर की है। और आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है। ये जो जाति है ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म है क्या? नहीं है। और सूक्ष्म शरीर का धर्म भी नहीं है। कोई बोले नहीं सूक्ष्म शरीर का धर्म है, तो सूक्ष्म शरीर का भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है पिछले जन्म में भी वही सूक्ष्म शरीर था और इस जन्म में भी सूक्ष्म शरीर वही है। तो अगर सूक्ष्म शरीर का धर्म होता तो सूक्ष्म शरीर में पिछले जन्म में जो भी उसकी जाति होती वही जाति आज भी रहती और वही जाति हमेशा रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। किसी जन्म में वो अमुक जाति का है, दूसरे जन्म में किसी और जाति का है। समझ गए? जैसे काकभूषुंडी जी का जीवन, एक बार वो ब्राह्मण शरीर लेकर उत्पन्न हुए थे और अगली बार वो वहाँ पर कौवे का शरीर प्राप्त हुआ और वहाँ पर उन्होंने अजर कई प्रकार की योनियाँ प्राप्त करी, सब उन्होंने वर्णन किया। अजगर की योनि में जाने का उनको श्राप मिला तो अजगर की योनि में गए। और हर जीव के लिए शास्त्र में भी यही व्यवस्था दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की योनियाँ, किसी प्रकार के जाति आदि में उसका जन्म हो सकता है। तो जो अन्य योनियों में जाता है वो होता है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर की जाति नहीं होती।
समझ गए। स्थूल शरीर हर जन्म में बदलता है और हर जन्म में जाति धर्म बदलता है, तो स्थूल शरीर के ही धर्म है जाति आदि। ठीक है, आगे कहते हैं, यही बात यहाँ पर इनको हम पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, यद्यपि हम आप लोगों को कल भी कुछ बता चुके हैं इस विषय में। कहते हैं आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति आदि नहीं है। क्यों? और शरीर को प्राप्त होवे तब आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो जो पूर्व शरीर में है सो ही रहे हैं। ठीक है, जो आत्मा जीवात्मा को जो भी कोई शरीर प्राप्त होता है तो उसको पूर्व, अगर सूक्ष्म शरीर और आत्मा तो पूर्व शरीर में जो था वही आगे के शरीरों में रहता है, तो अगर सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति आदि है तो जो जाति पिछले जन्मों में थी वही जाति इस जन्म में भी रहनी चाहिए। तो कहते हैं यह नियम नहीं है। जो पूर्व शरीर में जाति है सोई उत्तर शरीर में होवे है, जो पूर्व शरीर में जाती है वही आगे के जन्मों में भी जाती रहेगी, ऐसा नियम नहीं है। आत्मा का अथवा सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति होवे, अगर आत्मा का या सूक्ष्म शरीर का धर्म होता जाति तो बाद के शरीर, उत्तर शरीर ने बाद के शरीर में जाति नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरी जाति नहीं होना चाहिए, जो पिछले जन्म में जाति थी वही होनी चाहिए। या ते आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति नहीं है। स्पष्ट हो गया। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, जाति अलग अलग हो जाती है, तो इसीलिए जो जाति है वो आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है, किंतु स्थूल शरीर का धर्म है। और मैं द्विजाति हूँ, यानी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, इस प्रकार से ब्राह्मणत्व, क्षत्रित्व, वैश्यत्व जाति का आत्मा में भान होवे है। मैं यानी आत्मा, अभी हमने मैं का मतलब क्या हुआ, मैं यानी आत्मा, और मैं जो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं आत्मा में जाति है नहीं, और आत्मा का आकार, आत्मा का स्वरूप और शरीर का स्वरूप, स्थूल शरीर का स्वरूप दोनों विपरीत है या नहीं है? दोनों में कोई समानता है क्या? नहीं है। आत्मा तो निराकार निर्विशेष है ना, और जो शरीर है वो आकारवान नाम रूपों से युक्त विशेष है। समझ गए? तो आत्मा और शरीर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी शरीर के धर्म, शरीर की जो जाति है उसका भ्रम आत्मा में होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, आदि आदि। ओम। तो कह रहे हैं कि जातियों का आत्मा में भान होता है, या ते आत्मा में जाति का अध्यास है, तो वो वास्तव में आत्मा में जाति है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं अमुक जाति वाला हूँ, तो आत्मा में जाति का भ्रम होता है, आत्मा में जाति की प्रतीति होती है, अध्यास होता है। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल विपरीत चीज है। जैसे रज्जु में सर्प परमार्थ से नहीं है, रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो परमार्थ से नहीं है, परमार्थ मतलब वास्तव में नहीं है, परंतु दिखाई देता है। या ते इसीलिए रज्जु में सर्प का अध्यास है। अध्यास की परिभाषा समझ लीजिए, जहां पर जो वस्तु नहीं है, जहां पर जो वस्तु नहीं है किंतु उसकी प्रतीति होती है, उसी को कहते हैं अध्यास। उसको क्या कहते हैं? अध्यास। तो रस्सी में सर्प है नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीति होती है, इसीलिए सर्प का रस्सी में अध्यास है, ऐसे कहा जाता है। उसी प्रकार से तैसे न वैसे ही, उसी प्रकार से आत्मा में जाति नहीं है और भान होवे है। आत्मा में जाति कहाँ से आई? आत्मा का तो जन्म ही नहीं है, तो आत्मा में जाति नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा में जाति का भान होता है, इसीलिए आत्मा में जाति का अध्यास है। ठीक है, और आत्मा के साथ जाति का सादृश्य नहीं है। जैसे रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ता है, तो रस्सी का और सर्प का तो सादृश्य है,
परंतु आत्मा के साथ जाति का कोई भी सादृश्य नहीं है क्या? नहीं है। तो कहते हैं आत्मा के साथ जाति का सादृश्य नहीं है। कहते आत्मा व्यापक है। आत्मा कैसा है? व्यापक है और जाति परिच्छिन्न है। आत्मा व्यापक है, सब कहीं है, और जो जाति है वो परिच्छिन्न है, एक व्यक्ति तक लिमिटेड है। परिच्छिन्न ने लिमिटेड, सीमित। तो जो जाति है वो एक व्यक्ति तक सीमित है। एक व्यक्ति की अलग जाति, दूसरे व्यक्ति की अलग जाति, तीसरे व्यक्ति की अलग जाति है। ठीक है। अब नंबर 2, आत्मा प्रत्यक है और जाति पराक है। ठीक है। आत्मा क्या है? प्रत्यक है। प्रत्यक यानी भीतर का, और जाति यानी पराक। जाति क्या है? पराक है। ठीक है। नंबर 3, आत्मा विषयी है और जाति विषय है। जाति क्या है? विषय है। विषय ने देखो, विषयी यानी आत्मा जानने वाला है, विषय करने वाला है, और जाति विषय ने जाति को जानता है, ऐसा मतलब हुआ। इस रीति से आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास होवे है। तो आत्मा एक चीज अंदर की, एक चीज बाहर की है ना। जैसे आंख है, ये विषयी है, विषय करने वाली है। रूप जो है वो विषय है। रूप क्या है? विषय है। आत्मा और रूप दोनों अलग अलग है कि नहीं है? तो कभी ये भ्रम हो सकता है क्या कि दोनों एक है? नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा विषयी है और जो विषय है संसार के जितने भी पदार्थ है, तो उसमें आगे जाति भी वो विषय है। दोनों विपरीत है, लेकिन फिर भी आत्मा में जाति का अध्यास होता है। यहाँ पर दोनों में सादृश्य नहीं है, बल्कि दोनों में विरोध है। दोनों में समानता नहीं है, अपितु विरोध है। द्विजाति ने क्या? द्विजाति नाम त्रिवर्ण का है। जैसे आत्मा में सादृश्य ते बिना जाति का अध्यास होवे है। जैसे आत्मा में सादृश्य के बिना जाति का अध्यास होवे है, तैसे सादृश्य बिना अहंकारादिक बंध का अध्यास भी आत्मा में बने हैं। ठीक है। उसी प्रकार से सादृश्य के बिना भी अहंकारादिक बंध का अध्यास भी आत्मा में बने हैं। ठीक है। सादृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं है। यहाँ सादृश्य नहीं है, लेकिन फिर यहाँ कह रहे हैं सादृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं है। यहाँ सादृश्य दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अध्यास हो रहा है, इसलिए सादृश्य दोष को तुम अध्यास का हेतु नहीं कह सकते। जो सादृश्य दोष अध्यास का हेतु होवे, तो आत्मा में जाति का अध्यास नहीं होना चाहिए। अगर सादृश्य दोष अध्यास का हेतु है, तो जहाँ पर सादृश्य हो वही अध्यास होना चाहिए। परंतु यहाँ बिल्कुल जाति में और आत्मा में बिल्कुल विरोध है। दोनों विपरीत चीजें हैं, लेकिन फिर भी आत्मा में जाति का अध्यास हो रहा है। यहाँ सादृश्य नहीं है, तब भी अध्यास हो रहा है, ये बात बताते हैं। उसी प्रकार से आगे उन्होंने हमारे कविता में उदाहरण दिया था, आत्मा द्विजाति कहा था ना। आत्मा द्विजाति, आत्मा में द्विजाति होने का अध्यास होता है। और शंख में क्या होता है? पीतता का, पीले रंग का। और शंख वैसे होता कैसा? सफेद, लेकिन पीला है शंख, ऐसा भ्रम होता है। समझ गए? ऐसा भ्रम होता है कि शंख क्या है? पीला है। शंख है तो सफेद, लेकिन उसमें पीलेपन का अनुभव होता है, तो दोनों विपरीत बात हो गई। ये बात कह रहे हैं। शंख में पीतता का अध्यास नहीं होना चाहिए। और मिश्री, किसी को बुखार वगैरह हो तो मिश्री भी उसको कड़ू लगती है, मीठी चीज भी उसको अच्छी नहीं लगती। तो मिश्री में कटुता, तो मिश्री मीठा और कड़वे का सादृश्य है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीति ऐसी होती है, ऐसा अध्यास होता है। तो कहते हैं मिश्री में कटुता का अध्यास नहीं होना चाहिए। कहते श्वेतता और पीतता का विरोध है, सादृश्य नहीं। तैसे मधुरता और कटुता का विरोध है। ठीक है।
जैसे श्वेतता यानी सफ़ेद और पीलेपन का विरोध है, उसी प्रकार से उनका सादृश्य नहीं है। वैसे ही मधुरता और कटुता, मीठापन और कटुता दोनों का विरोध है ना, सादृश्य नहीं है। या ते अधिष्ठान में मिथ्या वस्तु का सादृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं है। समझ गए? इसलिए अधिष्ठान में और मिथ्या वस्तु में, जो जिस वस्तु की प्रतीति हो रही है उस मिथ्या वस्तु में समानता हो, उस वस्तु में सादृश्य हो, ऐसा कहना बनता नहीं। वैसे सादृश्य दोष हो तभी अध्यास होगा, ऐसा बोलना नहीं बनता। ये हमने आपको दिखा दिया उदाहरण कि जहाँ सादृश्यता नहीं है लेकिन फिर भी अध्यास हो रहा है। क्लियर हुई बात? बोलो। हाँ, आगे गुरु में अभी आपने बताया कि प्रमेय दोष को सादृश्य दोष भी कहते हैं, तो वो कैसे? प्रमेय दोष मतलब विषय दोष। प्रमेय का मतलब विषय, तो विषय में दोष, विषय में ये दोष है कि वो अधिष्ठान के समान दिखता है, ये विषय का दोष, इसी को सादृश्य दोष कहते हैं। इसी का नाम सादृश्य दोष है। समझ गए? बहुत सी इसमें सादृश्यता समाज इसमें प्रकृति में है। ठीक है। 84 नंबर। अब प्रमाता दोष का खंडन। क्या कह रहे हैं? प्रमाता दोष का खंडन। तैसे प्रमाता का लोभ भयादिक दोष भी अध्यास का हेतु नहीं। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा था कि प्रमाता के हृदय में लोभ हो, भय हो, तब अध्यास होता है, ये बात कही। तो कहते हैं कि प्रमाता के हृदय में लोभ भय हो तभी अध्यास होगा, ऐसा कहना भी नहीं बनता। क्यों? जो लोभ रहित वैराग्यवान पुरुष है, जैसे सीपे में चांदी, तो बोल सकते जिसको लालच है उसको चांदी दिखे, पर ऐसा नहीं होता। जो वैराग्यवान पुरुष वहां पर कोई जाए लेकिन फिर भी उसको दूर से सीपे में चांदी का भ्रम हो सकता है कि नहीं? तो हमको चांदी का कोई लोभ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऐसी सब बनता है पूरा प्रसंग, जिसके कारण वहां पे चांदी दिखाई पड़ती है। तो ये जरूरी नहीं है कि सादृश्य दोष होवे। समझ गए? सादृश्य दोष होवे तभी भ्रम हो, ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रमाता में कोई दोष, यानी प्रमाता के अंतःकरण में लोभ हो तभी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्भय है लेकिन दूर से देखकर उसको भी सांप का भ्रम हो सकता है। अरे यहाँ सांप है, मैं चल के मारता हूँ, उसने उठाया डंडा, तो क्या उसके मेरे में डर है तभी होगा? नहीं, वो तो वैसा कुछ बन जाता है जिसके कारण एक समानता की प्रतीति होती है। अब आगे नंबर 4, तो यहाँ पे इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जो लोभ रहित वैराग्यवान पुरुष है उसको भी सीपी में रूपे का अध्यास होता है। ठीक है, उसको भी सीपी में रूपे यानी चांदी का अध्यास होता है। सो नहीं होना चाहिए। याते प्रमाता का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं है। आगे करें। और नंबर 4, प्रमाण दोष का खंडन। प्रमाण यानी जैसे नेत्र है, ये प्रमाण है। प्रमाण का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं। काहेते? क्यों? सर्व पुरुष को यानी सभी लोगों को रूप रहित जो आकाश है, आकाश कैसा है? रूप रहित। रूप रहित मतलब आकार रहित। आकाश कैसा है? निराकार है। लेकिन इस निराकार आकाश में सभी को निराकार है और रूप यानी रंग रहित भी है आकाश, लेकिन इस आकाश में सभी को नीलिमा की प्रतीति होती है। सकता आकाश नीला है। बच्चों को पढ़ाया जाता है द स्काई इज ब्लू, पढ़ाया जाता है ना, स्काई इज ब्लू, तो सबको नीलापन की प्रतीति हो रही है। समझ गए? सभी को एक तरह से। तो कह रहे हैं अच्छा, दूसरी भी चीज,
अगर हम ऐसे खड़े हैं ऊपर जाकर के जरा आकाश पे खड़े हो तो ऐसा लगता है कि पूरा वो नीला नीला आकाश यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा हमारे ऊपर से पूरा बना हुआ है। तो हम सोचते हैं अरे जैसे कोई बहुत बड़ा कढ़ा है, कढ़ाई, उसको उल्टा करके रख दिया गया है। ऐसे कटहा के आकार का ये आकाश है, ये कोई कह सकता है। और कहते हैं सबको दिखता है, या फिर तंबू के समान है, खूब बड़ा तंबू तना हुआ है। ये सबको प्रतीति हो रही है, एक कोई प्रतीति हो रही है ऐसा तो नहीं, सबको प्रतीति हो रही है। और आकाश में नीले रंग की प्रतीति भी सबको हो रही है, चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, सबको प्रतीति हो रही है। भले हो सकता है हम कहते हैं आकाश नीला है, इंग्लैंड वाले बोलेंगे आकाश ब्लू है, तो मतलब तो वही हुआ ना, समझ गए। तो कोई अंतर नहीं, सबको आकाश ऐसा ही दिखाई पड़ता है। वास्तव में आकाश में कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है। समझ गए, फिर भी प्रतीत होता है। इसीलिए तो क्या सभी की आंखों में दोष है? बोलो। और सबके आंख निरोग है तब भी प्रतीत हो रहा है। तो और सर्व के नेत्र रूप प्रमाण में दोष है ऐसा कहना बने नहीं। तो ये कहा जाए कि सभी के जितनी सृष्टि सभी के नेत्र में प्रमाण, नेत्र रूप जो प्रमाण है उसके अंदर में दोष है ऐसा तो आप नहीं कह सकते, एक भी स्वस्थ न हो। याति प्रमाण का दोष अध्यास का हेतु नहीं है। ठीक है, प्रमाण का दोष जो है वो अध्यास का हेतु नहीं है। बिटिया एक मिनट बड़ी से पूछ लो, कुछ काम है क्या? क्लास चल रही है, अगर जरूरी होगा तो आ जाएंगे। ठीक है, आगे प्रमाण का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं, ये बात समझ में आ गई। आकाश में नीलादिक का जो अध्यास है, आकाश में नीला रंग आदि का जो अध्यास है, ताके विषय एक प्रमाण दोष का ही अभाव नहीं है, किंतु सर्व दोष का अभाव है। तो आकाश में जो नीलापन दिखाई पड़ रहा है, तो नीलेपन में केवल एक नीलेपन के अंदर में जो प्रमाण दोष है वही नहीं, वही उसी का अभाव, ऐसी बात नहीं, बल्कि और भी जितनी सामग्री बताई है सारी सामग्री का अभाव है। ठीक है, तो कह रहे हैं सादृश्य भी वहां पे नहीं है। बताओ वो नीले, उसमें सादृश्य कहाँ से आया? सादृश्य भी नहीं है और प्रमाता का दोष भी नहीं है। जो अंतःकरण में किसी को लोभ हो कि हम आकाश को कढ़ा के आकार का देखे या आकाश को हम नीले रंग का देखे, ये किसको लालच है? किसी को उससे कोई लाभ होना हो तो लालच होवे, लोभ होवे, तो किसी को लालच नहीं है। और जैसे सर्व दोष के अभाव से भी, सभी दोषों का अभाव होने पर भी आकाश में नीलादिक का अध्यास हुए है, आकाश में नीला रंग दिखाई देता है, तैसे उसी प्रकार आत्मा में भी बंध का अध्यास दोष बिना ही बने हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आत्मा में भी बंध का अध्यास दोष बिना ही बनता है। जैसे वहां आकाश में सबको नीला रंग और कटा के आकार का दिखाई पड़ रहा है बिना दोष के, जिन्हें झूठी चीज दिखाई पड़ रही है, भ्रम हो रहा है, वैसे ही जो संसार है, आत्मा में संसार का अध्यास, संसार में बंध का, आत्मा में भ्रम का जो अध्यास है वो भी हो रहा है। ठीक है, ये भ्रम का अध्यास, आत्मा में बंध है यानी संसार का अध्यास भी बिना किसी दोष के हो रहा है। याते दोष के अभाव ते बंध अध्यास रूप नहीं, यह शंका बने नहीं। ठीक है, तो जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि दोष के अभाव से संसार अध्यास रूप नहीं है, ये शंका नहीं बनती। क्यों? कहते सर्व दोष का अभाव भी है तो भी आकाश में नीला अधिक का अध्यास, नीला रंग और कटा के आकार का अध्यास सभी पुरुष को होता है, याते दोष अध्यास का हेतु नहीं है। ठीक है, जो आपने कहा कि दोष हो तभी अध्यास हो, ये बात नहीं है।
कवित्त के चतुर्थ पाद का यह अर्थ है जिनके कोई पित्त प्रवृत्ति, कहिए पित्त, देखो प्रवृत्ति शब्द आप लोगों ने मेरे से पहले भी पूछा था, यहाँ देखिए पित्त प्रवृत्ति अर्थात पित्त से आदि लेके, ठीक है, पित्त से लेकर अक्षेम, अक्षेम कहिए दोष नहीं है, तिनको भी आकाश नील रूपवान और कटाकार और तंबू के आकार का भासे है, ठीक है, जिनके आंखों में कोई दोष नहीं है, उनको भी, किसी को पित्त नहीं है, मतलब एक कामला दोष होता है आंख का, वो दोष नहीं है, उनको भी, सारे प्राणी जितने भी जीव है, मनुष्य है, सभी को आकाश में नीला रंग दिखाई देता है और कटाह के आकार का या तंबू के आकार का आकाश है, ऐसा सभी को प्रतीत होता है। याते प्रमाण दोष अध्यास का हेतु नहीं है। क्लियर हुई? प्रमाण दोष है या ऐसा भी नहीं कह सकते। क्षेम नाम कुशल का है, क्षेम यानी कुशल, ताका विरोधी जो प्रमाण दोष सो अक्षेम कहिए है, ठीक है, क्षेम यानी कुशल, ताका विरोधी, क्षेम का विरोधी क्या है? प्रमाण दोष, सो अक्षेम कहिए है, मतलब कह रहे हैं, उन्होंने कहा था प्रवृत्ति अक्षेम है, तो प्रवृत्ति जो कहा था वो प्रमाण दोष भी नहीं है। ज्ञान का साधन जो इंद्रिय और प्रमाण कहिए है, ठीक है, जो प्रमाण क्या है? जो ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है उसी को प्रमाण कहते हैं। इस रीति से दोष अध्यास के हेतु नहीं है, या ते बंद के अध्यास में दोष की अपेक्षा नहीं है, ठीक है, इस रीति से दोष अध्यास के हेतु नहीं है, या ते बंद के अध्यास में दोष की अपेक्षा नहीं है। तो बंद के अध्यास के लिए भी, मतलब संसार के अध्यास के लिए भी इन दोषों की अपेक्षा नहीं है। और संक्षेप शारीरिक में बंद के अध्यास समय दोष भी प्रतिपादन किए हैं। संक्षेप शारीरिक एक ग्रंथ है सर्वज्ञात मुनि जी का लिखा हुआ, इस ग्रंथ में इन अध्यास के समय में कौन कौन से दोष है, उन दो, मतलब ये बंद के अध्यास में उनका भी उन्होंने प्रतिपादन किया है, किंतु यहाँ पर विस्तार के भय से हमने नहीं लिखे। एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, यही समझना जिज्ञासुओं के लिए कठिन है, और साथ साथ में उसकी जिज्ञासुओं को कोई उपयोगिता भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जिन बातों की उपयोगिता है उसको ज्ञान हो जाए सम्यक प्रकार से, उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। पहले लिखा था कि मंद बुद्धि के लिए हमने लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से विस्तार के भय से हमने नहीं लिखे। और अध्यास के हेतु जो दोष होवे सो दोष निरूपण करते, तो दोष अध्यास के हेतु नहीं है, या ते भी दोष का निरूपण नहीं किया, ठीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कह दी, इसलिए भी दोष का हेतु नहीं किया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज हमको यहाँ पर विराम मिल रहा है, इसलिए हम यही क्लास रोकेंगे। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो हम शुरू करेंगे कल ही, तो वो एक साथ पूरा होगा, ठीक है। और कल या परसों इस तरंग की संपन्नता भी हो जाएगी, और इसके तरंग को पूरा करने के बाद में, तरंग को पूरा करने के बाद तीसरी तरंग शुरू करने के पहले एक दिन हम ये रखेंगे कि आप लोगों को किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, जिससे कि कहीं भी कोई कठिनाई नहीं रहनी चाहिए, पहली तरंग में और दूसरी तरंग में भी, ठीक है। और हम भी पूछेंगे आप लोगों से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ करके तैयार हो लीजिए, जब हम पूछेंगे तो हमको ही मालूम चलेगा कि भाई कहाँ कच्चाइस है, ठीक है। इसलिए जो प्रश्नोत्तर होता है उसको हर व्यक्ति जरूर अटेंड करे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम मंगल।